हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में बेटा हम लोग इंसर्शन देखेंगे बाइनरी सर्च ट्री में। ये ट्री बेटा वही है जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बार बार यूज़ किया था। ठीक है, और मैंने यहाँ पे रिपीटेशंस नहीं मानी है, आप चेक कर सकते हैं, देयर इज नो रिपीटेशन एट ऑल, है ना। और जनरली आप ध्यान रखना बेटा, बाइनरी सर्च ट्री में मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है, रिपीटेशंस आर नॉट देयर। ठीक है, वाई? बिकॉज मैं आपको एक सिंपल भाषा में बोलूँ तो हर एक डेटा स्ट्रक्चर का ना कोई एक पर्टिकुलर एडवांटेज होती है जिसके कारण हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे मिन हीप को हम बार बार यूज करते होंगे, क्यों? ताकि क्योंकि हमारे को मिनिमम फाइंड करना होगा और वो रूट नोड पे मिल जाता है। ऐसे मैक्स हीप को हम बार बार यूज करते होंगे, क्यों? क्योंकि हमारे को मैक्सिमम चाहिए होता होगा और वो रूट पे मिल जाता है। तो अगर आपको बार बार मिनिमम या बार बार मैक्सिमम यूज करना है तो मिन हीप या मैक्स हीप यूज करो। तो समझ रहे हो, मतलब हर एक डेटा स्ट्रक्चर की अपनी अपनी एडवांटेज है और उस एडवांटेज के कारण हम उसको यूज करते हैं। ऐसी बाइनरी सर्च ट्री की क्या एडवांटेज है? हम इस पे बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, है ना। और हम फटाफट से हम सर्चिंग कर पाएंगे। तो मतलब मेन एम इसका सर्चिंग का है। तो अब सपोज करो अगर एलिमेंट्स रिपीटेड होंगे, जैसे 50 तीन चार बार आ गया और आप 50 की सर्चिंग कर रहे हो, तो आपके दिमाग में खुद आएगा ना कौन से वाला 50, पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला, कौन सा 50 की आप सर्च कर रहे हो। तो दैट विल क्रिएट एम्बिग्यूटी इन योर माइंड। तो इसीलिए ज्यादातर हम बाइनरी सर्च में रिपीटेशन नहीं करवाते। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो वही विदाउट रिपीटेशन का केस लेकर के चलेंगे और हम कोई नोड इसमें इंसर्ट करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, बहुत आसान काम होता है बेटा। जैसे सपोज कर लो मैं चाहता हूँ कोई भी वैल्यू आप ले लो जो इसके अंदर ना हो, जैसे 32। ठीक है, लेट अस सपोज आई वांट टू इंसर्ट वैल्यू 32 इन दिस ट्री। तो कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले इसकी हमारे को करेक्ट पोजीशन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री में रैंडमली एलिमेंट्स तो है नहीं, है ना। तो हमारे को पता है लेफ्ट वाले साइड छोटा है, राइट वाले साइड बड़ा है। हम रिपीटेशन नहीं मान रहे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो रूट के लेफ्ट हैंड साइड में सारे छोटे हैं, राइट हैंड साइड सारे बड़े हैं। तो अब क्या करेंगे? 32। तो कॉमन सेंस से सोचो क्या करना चाहिए बेटा। सबसे पहले हम 100 से कंपेयर करेंगे 32 को। 32 छोटा है तो लेफ्ट में आ जाएंगे। फिर 50 से कंपेयर करेंगे, 32 छोटा है, हाँ जी, तो लेफ्ट में आ जाएंगे। फिर 30 से तो बड़ा है ना 32, तो राइट में आ जाएंगे। अब यहाँ पे और कोई नोड नहीं है, तो हम यहाँ पे कंफर्टेबली 32 को इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो लेट मी टेक इट विथ पिंक कलर और मैं यहाँ पे 32 को इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। और कुछ वैल्यूज लो, फिर आपको थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो हेयर हमने 32 डाल दिया। अच्छा जी, अब जैसे सपोज करो मैं आपको कहूँ, आई वांट टू इंसर्ट वैल्यू से 195। ठीक है, 195 इंसर्ट करना है। देखते जरा क्या होगा। 100 से बड़ा है 195, टू इधर आ गए। 200 से छोटा है तो 150 पे आ गए। 150 से बड़ा है तो 175 पे आ गया। 175 से बड़ा है तो 180 पे आ गया। 180 से बड़ा है तो 190 पे आ गया। 190 से भी बड़ा है, अब और कोई वैल्यू है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए हम यहाँ पे 195 कंफर्टेबली इंसर्ट कर देंगे। कुछ भी नहीं है, आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा, है ना। अच्छा जी, उसके बाद अब जैसे सपोज कर लो मैं 650 इंसर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, लेट अस सपोज आई वांट टू इंसर्ट 650। तो उसके लिए क्या करेंगे? अभी 100 से बड़ा 200 पे आ गए, 200 से बड़ा 500 पे आ गए, 500 से बड़ा 700, 700 से छोटा 600, 600 से बड़ा, तो यहाँ पे 650 इंसर्ट हो जाएगा। तो अब अगर मैं थोड़ा सा एल्गोरिदम की भाषा में बोलूं तो बेटा मेरे को क्या करना है? मेरे को पहले जैसे 32 को इंसर्ट करना था, तो डायरेक्टली मैं 32 को ढूंढ रहा हूँ इस बाइनरी सर्च ट्री में। आई एम सर्चिंग दिस 32। तो 100 से छोटा मिला, है ना, फिर 50 से बड़ा, फिर 50 से भी छोटा मिला, फिर 50 से सॉरी 30 से बड़ा मिला, तो यहाँ पे आकर के हमने इंसर्ट कर दिया। तो यही जो मैंने 3 इंसर्शन करके दिखाई हैं, इससे 2-4 बातें हमारे दिमाग में बहुत अच्छी फिट हो रही होंगी। सबसे पहली बात, वी विल सर्च दैट वैल्यू, सर्च द नोड। ठीक है, हैविंग वैल्यू x। अगर आपको x इंसर्ट करना है तो आप सर्च करेंगे, सर्च द नोड हैविंग वैल्यू x इन द BST। हैविंग वैल्यू x इन BST सर्च करो। अगर आपको x वैल्यू की नोड इंसर्ट करनी है, x वैल्यू नोड इंसर्ट अगर आपको करनी है BST में, तो उसके लिए स्टेप नंबर 1 क्या होगा, मैं ऐसे लिखता हूँ। स्टेप नंबर 1 क्या होगा? सर्च द नोड हैविंग वैल्यू x इन BST, और ऑफ कोर्स वो मिलनी नहीं है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टेप नंबर 1 इज नथिंग बट अनसक्सेसफुल सर्च। अब आपको समझ में आ रहा है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये सारा जो टेबल वगैरह बनवाई थी वो क्यों बनवाई थी, क्योंकि वो सारी चीजें यूज होनी है बेटा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको अनसक्सेसफुल सर्च करना है। ऑफ कोर्स वो अनसक्सेसफुल आएगी क्योंकि वो मिलनी नहीं है, हम मान करके चल रहे हैं रिपीटेड वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो सर्च द नोड हैविंग वैल्यू x इन द BST, वो हमारे को मिलनी नहीं है, हमारे को पता है ना। तो हम क्या कह रहे हैं? डायरेक्टली इनडायरेक्टली अनसक्सेसफुल सर्च हो गया। अब वहीं पे ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली बात मैं यहीं पे सारा करता चलूंगा, है ना। तो अनसक्सेसफुल सर्च के लिए बेस्ट केस, वर्स्ट केस,
और एवरेज केस। बेस्ट केस क्या था बेटा अनसक्सेसफुल सर्च का? थीटा 1। लास्ट लेक्चर देखो मैंने सारा बताया था। वर्स्ट केस में थीटा n आएगा और एवरेज केस में क्या आएगा? थीटा log n। ठीक है, वो सारा कुछ आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो स्टेप नंबर 1 का इतना टाइम हो चुका है। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे आ जाइए स्टेप नंबर 2। अच्छा जी, तो जब अनसक्सेसफुल सर्च होगी, सब कुछ हो गया, मतलब अल्टीमेटली हम एक पोजीशन पे आकर के खड़े हो जाएंगे, मतलब एक नोड पे आकर के खड़े हो जाएंगे, उसका लेफ्ट या राइट में आएगा, है ना? वहां पे इंसर्शन करनी होगी, जो वो भी अकॉर्डिंग टू द नोड वैल्यू एक्स, वो हमारे को देखना पड़ेगा कि जो भी लास्ट नोड पे आकर के हम खड़े हैं, उसमें लेफ्ट में आएगा, राइट में आएगा। तो मतलब मोटी मोटी बात स्टेप नंबर 2 में ये बात भी हमारे को समझ में आ रही होगी कि इंसर्शन हमेशा लीफ पे होती है बेटा, है ना? ऐसे नहीं हो सकता कि बीच में कहीं वैल्यू इंसर्ट हो जाए। आप देख लो ना, अनसक्सेसफुल सर्च आप करते चले जाते हैं, तो पहले तो मोटी मोटी बात यही आती है कि अनसक्सेसफुल सर्च का मतलब ही क्या है? आप सारा घुमाए, आपको नल मिला, है ना? चलते 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 नल मिल गया, 30 के राइट में आए, नल है, खत्म होगी बात, नहीं मिल रहा हमारे को, तब वहां पे जाकर के हमने 32 इंसर्ट किया था। तो इंसर्शन जो भी आप नई नोट डालोगे वो हमेशा लीफ नोट होगी। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 पे आप ये लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ अनसक्सेसफुल सर्च, बिकॉज ऑफ यूएसएस लिख देते हो, अनसक्सेसफुल सर्च, बिकॉज ऑफ अनसक्सेसफुल सर्च, न्यू नोड या नोड हैविंग वैल्यू एक्स, नोड हैविंग वैल्यू एक्स will be inserted, या will become leaf node in the tree, in the BST। ठीक है, ये अच्छे ऐसे लिख सकते हैं, विल ऑलवेज बिकम, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि वो बीच में कहीं इंसर्ट हो जाए। बीच में कैसे इंसर्ट हो जाएगी बेटा? अनसक्सेसफुल सर्च आप कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करोगे कि हमारी सर्च अनसक्सेसफुल हुई है? आखिरी में जाके नल मिला करता था, है ना? हाँ जी, तो बिकॉज ऑफ यूएसएस नोड हैविंग वैल्यू एक्स विल ऑलवेज बिकम लीफ नोड इन द बीएसटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ आ चुका है। तो खैर ये तो स्टेप नंबर 2 मैंने लिख दिया, बट हुआ क्या होगा एक्चुअली स्टेप नंबर 2 मैं वो बता देता हूँ, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हो गया। स्टेप नंबर 1 में हमने बस अनसक्सेसफुल सर्च कर लिया, स्टेप नंबर 2 में आप बोल सकते हो कि हमने इंसर्ट कर दिया, है ना? तो ये इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा इधर, इसको कट कर देते हैं। ये मैं एक्चुअली इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और नोट करके लिख देता हूँ, नोट करके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना। आ सकता है ऐसा कि क्या बाइनरी सर्च ट्री में हम नोड इंसर्ट जो करना चाह रहे हैं वो बीच में भी इंसर्ट हो सकती है क्या? नेवर एवर, वो कभी बीच में इंसर्ट नहीं होगी, वो हमेशा लीफ नोड ही बन के आएगी। ऑलवेज ट्रू है ये बात। ठीक है, अच्छा जी, तो स्टेप नंबर 2 में बस अब हमारे को बेटा यहाँ पे करना क्या चाहिए? हमारे को बस थोड़े पॉइंटर्स को इधर उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना? मतलब जैसे आप 30 पे खड़े हो, और आपने देख लिया 30 का राइट साइड नल है, तो बस राइट साइड नल था, तो बस यहीं पे आपने वो 32 इंसर्ट कर देना है ना, है ना? मतलब 30 का जो राइट साइड था वो नल था, अब नल को रिप्लेस करके आपको बस जो भी 32 नोड आपने नहीं बनाई होगी उसका एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देना होगा, है ना? बस दो चार पॉइंटर को इधर उधर करना और कुछ नहीं करना बेटा। तो मैं कोड लिखूं, समझाऊं, इट विल सिंपली वेस्ट आवर टाइम, मैं उसमें नहीं घुसना चाहता। मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि बस स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, चेंज फ्यू पॉइंटर्स एंड वी विल गेट द आंसर। ठीक है, चेंज फ्यू पॉइंटर वैल्यूज, दैट्स इट। और ये ऑफ कोर्स कितना टाइम लेगी? थीटा 1 कांस्टेंट टाइम लेगी और कुछ नहीं। हमारा मेन कंसर्न है बेटा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। मैं चाहूं तो बार बार बोल रहा हूं बेटा कोड दिखा सकता हूं, बट उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, एंड इट इज रियली नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, रिक्वायर्ड होता तो मैं जरूर दिखा देता। और वैसे भी अगर क्वेश्चन आ भी गया, कोड दे भी दिया, तो बेटा रिकर्सिव कोड बनना है ऑफ कोर्स, क्योंकि अनसक्सेसफुल सर्च वाली बात रिकर्सिव थी। बस रिकर्शन के बाद एक बस छोटा सा दो चार लाइनों का कोड आ जाएगा जो कि पॉइंटर को चेंज करेगा, एंड सो, है ना? तो है तो कुछ भी नहीं, तो आप देखते ही बता दोगे कोड कैसे चल रहा होगा, एंड सो। ठीक है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आता भी है तो हम कर लेंगे। तो बस इसमें और ज्यादा मेरे ख्याल से मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो आप समझ पा रहे होगे, अगर इफ यू वांट टू इंसर्ट सम वैल्यू इन द बीएसटी, तो आपको क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये कि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमेशा लीफ नोड पे इंसर्शन होगी, मतलब जो भी नई नोड आप इंसर्ट करोगे वो लीफ नोड बन के बैठेगी बाइनरी सर्च ट्री में। ऐसा नहीं हो सकता कि वो कहीं बीच में आ जाए। रीजन बीइंग, हम सबसे पहले उस नोड को ढूंढने की कोशिश करेंगे, सर्चिंग करेंगे, और अच्छे से बोले तो अनसक्सेसफुल सर्च करेंगे। अनसक्सेसफुल सर्च करोगे तो ऑफ कोर्स उसका हमारे को लास्ट लेक्चर में हमने देख ही लिया था, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस, उसके टाइम क्या आता था, है ना? उस टाइम के अकॉर्डिंग हम इस एल्गोरिथम के टाइम को वेक्टर निकाल देंगे। ठीक है ना? हाँ जी, तो अनसक्सेसफुल सर्च हो जाएगा और उसके बाद हम फ्यू पॉइंटर्स को चेंज करेंगे, हमारी बात खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? तो बस यही है कि जब 30 पे खड़े होंगे, हमने देखा राइट चाइल्ड हमारा नल है, और हम रुक के कंक्लूड करते थे ना कि अनसक्सेसफुल हो गया, वहीं पे बस हमारे को यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर देनी है। हल्का फुल्का और चेंजेस होंगे एंड ऑन, मैं नहीं रियली इतना घुसना चाह रहा बेटा, इट विल सिंपली वेस्ट आवर टाइम। मैं इसमें और ज्यादा नहीं बोल बोल पाऊंगा। ठीक है, बहुत है, इतना जितना बोल दिया दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। और अगर आपको फिर भी दिक्कत है कि नहीं सर हमारे को समझ नहीं आया, तो बेटा मैं एक सिंपल बात बोल के भाग सकता हूँ, है ना? यू जस्ट गूगल इट आउट, आपको इसका कोड मिल जाएगा। ठीक है, आप यू जस्ट गूगल इट आउट, है ना? बहुत जगह पे आपको कोड मिल जाएगा। सिंपल लिखो बाइनरी सर्च ट्री इंसर्शन,
सी लैंग्वेज, सी कोड, बस ऐसे लिख दो, सी लैंग्वेज का कोड, आपको कोड मिल जाएगा। ठीक है, और उस कोड को आप देख सकते हैं, अपने आप एनालाइज कर सकते हैं, कुछ नहीं है, रिकर्शन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, सर्च करेंगे तो मिलेगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा, चलो दैट्स इट। तो मैंने बेसिक बेसिक आइडिया आपको दे दिया, आपको अनसक्सेसफुल सर्च करना है और उसके बाद पॉइंटर चेंज करना है और कुछ भी नहीं करना। रियली में इससे ज्यादा और हमारे को जानने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है जी, चलिए। और इंसर्शन हमेशा लीफ पे होगी, दैट्स इट, मतलब जो भी नई नोट डालोगे वो लीफ नोट बन के आएगी, बस दैट्स इट। ठीक है बेटा, चलो हो गया काम खत्म, हमारा इंसर्शन इज कंप्लीटेड। अच्छा जी, अब आता है नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट बाइनरी सर्च ट्री विद एंड नोड्स। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोड चाहूँ तो दिखा सकता हूँ, बट वेस्टेज ऑफ टाइम है और कुछ नहीं है। ऑलरेडी टाइम बहुत कम है बेटा, गेट का पेपर हमारे सिर पे खड़ा है। अभी सब बातें आपके साथ और ज्यादा करते चले जाऊंगा तो लेक्चर्स बहुत लंबे खींचते चले जाएंगे, और एक लेक्चर में सिर्फ यही कोड वगैरह वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगा, उससे कोई फायदा होना नहीं है। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे बाइनरी सर्च ट्री को क्रिएट कैसे करना है। अच्छा हाँ, और एक बात ये भी आप समझ गए होगे, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, ये तो कांस्टेंट टाइम है, उसको तो छोड़ ही दो। तो इंसर्शन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी बेटा, बेस्ट केस में थीटा 1 आएगी, वर्स्ट केस में थीटा n आएगी, और एवरेज केस में थीटा log n आएगी, आप लिख सकते हो ये चीज। ठीक है, तो मैं सिंपल बात बोल सकता हूं कि इंसर्शन इन BST टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दैट विल बी सेम एज, क्योंकि यही सबसे बड़ा मेजर स्टेप था, दो स्टेप का ही एल्गोरिथम है, अनसक्सेसफुल सर्च करो और उसके बाद वैल्यू इंसर्ट कर दो, है ना। तो दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू अनसक्सेसफुल सर्च इन BST टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एकदम सेम आएगी। तो अल्टीमेटली क्या आएगी भाई, बेस्ट केस में थीटा 1, वर्स्ट केस में थीटा n, और एवरेज केस में थीटा log n। ठीक है, अच्छा, और वैसे बेस्ट केस कब आ सकता है, आप ये भी समझ पा रहे होगे, वो ट्री अलग बनाना पड़ेगा ना, शायद यहाँ पे तो हमारे को ना दिखाई दे। आप ट्री बना सकते थे, जैसे सपोज करो मैंने बोल दिया कि 100, 120, 130, 140, ऐसे कोई बड़ा सा ट्री बना दिया, 150 और 160। ठीक है, 6 नोड थी हमारे पास और ये ऐसे बना दिया। एंड नाउ आई विल से कि मेरे को इंसर्ट करनी है वैल्यू 90 इन दिस ट्री। ठीक है, तो 90 नोड एक क्रिएट कर लोगे, क्रिएट करना हमारे को आता है, ट्री ट्री की नोड कैसे क्रिएट करना है, जैसे लिंक लिस्ट में क्रिएट करते थे, MLOC वगैरह की हेल्प से आप वो बना सकते हो। बनाने के बाद हम बस यहाँ पे सर्चिंग शुरू करेंगे, 100 से देखेंगे 90 क्या है, छोटा है, छोटा है बस, आगे और कुछ है ही नहीं। तो ये अनसक्सेसफुल सर्च होगी ना, तो 100 के लेफ्ट में जाकर के 90 को हम इंसर्ट कर देंगे, बस ये हो गया बेस्ट केस। ठीक है, और वर्स्ट केस यहीं पे दिख रहा होगा, आप 170 इंसर्ट करना चाहते हो, तो 100 से कंपेयर करोगे, फिर 120 से, फिर 130, 140, 150, 160, और तब यहाँ पे जाके 170 इंसर्ट होगा। तो ये हो गया बेटा बेस्ट केस, 90, 170 हो गया बेटा वर्स्ट केस। ठीक है, 170 विल बी अवर वर्स्ट केस, तो बिल्कुल लास्ट में जाकर के इंसर्ट होगा। ठीक है, आई होप आप पकड़ गए होगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अच्छा, बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करना सिखाते हैं आपको एंड नोड से। ठीक है, तो क्रिएशन के लिए कुछ नहीं है बेटा, बस नोड बाय नोड हम इंसर्ट करते चले जाते हैं और कुछ नहीं होता। ठीक है, जैसे सपोज कर लो मेरे पास है 5, 9, 3, 10, 6, 8, 2, 4, 1, 7। ठीक है, मैंने ऐसी रैंडमली वैल्यूज ले ली हैं और मैं अब इससे बाइनरी सर्च ट्री आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या इंसर्ट करना है, सबसे पहले 5 ऑफ कोर्स। ठीक है, उसके लिए कोई कंपैरिजन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट 5 इंसर्ट हो गया। अब 9 आएगा तो 5 से कंपेयर करेंगे, रूट से कंपेयर करेंगे, और 9 बड़ा है तो 9 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 9 के लिए आपने एक कंपैरिजन किया है। ठीक है, 1 कंपैरिजन। उसके बाद उठा बेटा 3, 3 के लिए 5 से आप हमेशा रूट से कंपैरिजन करना है, 5 से छोटा निकला 3, तो यहाँ पे इंसर्ट हो गया 3। इसने भी कितना कंपैरिजन कराया, एक कंपैरिजन कराया। अच्छा जी, फिर 10 आ गया, 10 के लिए क्या करोगे, 5, 5 से कंपैरिजन किया 10 बड़ा है, 9 से कंपेयर किया 10 बड़ा है, तो 10 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। कितने कंपैरिजन करा गया बेटा, 2 कंपैरिजन। ऐसे क्वेश्चन आएगा पेपर में, ये एलिमेंट्स दे देंगे, बोलेंगे बाइनरी सर्च ट्री बनाओ और बताओ टोटल कितने कंपैरिजन हो, तो मैं एग्जैक्ट आंसर आपको निकाल करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, जिसके बाद 6 आया तो 5 से कंपैरिजन किया, बड़ा है 6 तो इधर राइट में आ गए, 9 से छोटा है तो लो जी यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो कितने कंपैरिजन करा दिया इसने, 2 कंपैरिजन करा दिया बेटा 6 ने। 8 की बात उठेगी तो 5 से बड़ा है तो 9 पे आए, 9 से छोटा है तो 6 पे आए, 6 से बड़ा है तो लो जी इधर आ गए। इससे कितने कंपैरिजन करा दिए, 3 कंपैरिजन करा दिए बेटा 8 ने। अच्छा जी, अब 2 ने, 2 की बात करेंगे, 5 से छोटा है, 3 से छोटा है, तो लो जी 2 यहाँ पे आया और इसने कितने कंपैरिजन करा दिए, 2। अच्छा जी, इसके बाद फिर 4 आया तो 5 से छोटा है, 3 से बड़ा है, लो जी यहाँ पे 4 आ गया और इसने 2 कंपैरिजन करा दिए। 1 आया तो 5 से छोटा है, 3 से छोटा है, 2 से छोटा है, 1 यहाँ पे लगाया जाएगा और कितने कंपैरिजन करा गया, 3 कंपैरिजन करा गया, 5 से, 3 से, 2 से, फिर जाकर के 1 इंसर्ट हुआ। 7 के लिए
क्या बोलोगे? 5 से बड़ा है, 9 से छोटा है, 6 से बड़ा है, 8 से छोटा है। लो जी, यहाँ पे इंसर्ट होगा। तो कितने कंपैरिजन हो गए बेटा? 4 कंपैरिजन ये करा गया। तो आपसे पूछ सकता था टोटल कंपैरिजन कितने लगे बेटा इन 10 एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए? पास नहीं करा, 0 कंपैरिजन। तो 0 प्लस 1 प्लस 2, है ना, ये सब हो गया। उसके बाद फिर 6 के लिए कितने लगे थे? हाँ, ये मैंने लिखा था, 2 कंपैरिजन लगे थे। उसके बाद फिर 3 लगे थे, फिर 4 लगे थे, है ना। या मैं इन्हीं के नीचे लिख दूं फटाफट, है ना, थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा और बढ़िया काम हो जाएगा। 5 के लिए बेटा 0 कंपैरिजन हुआ है। 9 के लिए बेटा 1 कंपैरिजन हुआ था। 3 के लिए 1 कंपैरिजन हुआ था। 10 के लिए 2 कंपैरिजन हुए थे। 6 के लिए 2 कंपैरिजन हुए थे। 8 के लिए 3 कंपैरिजन हो गए थे। उसके बाद फिर 2 के लिए 2 कंपैरिजन हुए थे। 4 के लिए 2 कंपैरिजन हुए थे। 1 के लिए 3 कंपैरिजन हुए थे। और 7 के लिए 4 कंपैरिजन हुए थे। तो 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इन सबको ऐड करो प्लीज, यू विल गेट योर आंसर। चलो मैं कर देता हूँ। 4 3 7 2 9 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 कंपैरिजन हो गए बेटा ये 10 एलिमेंट्स को बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, वेल नोड बाय नोड हम इंसर्ट करते चले जा रहे हैं। आई होप आप पकड़ पा रहे होगे, है ना। ठीक है जी, तो दैट्स इट। अब वही बात उठेगी कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है ना। तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, आप सोचो। देखो, जैसे सपोज करो मेरे को, मैं ऐसे बोल देता आपको 5 6 7 8 9 10, है ना, ये 5 एलिमेंट का एक ट्री बनाओ। तो सबसे पहले 5 इंसर्ट करेंगे, 0 कंपैरिजन। 6 इंसर्ट करोगे तो इसने 1 कंपैरिजन कराया होगा। 7 इंसर्ट करने की कोशिश करोगे तो 5 से कंपेयर, 6 से कंपेयर, उसके बाद जाके 7 बैठेगा ना, 2 कंपैरिजन हो गए। फिर 8 के लिए 5 से कंपेयर, बड़ा निकला, फिर 6 से फिर बड़ा निकला, 7 से फिर बड़ा निकला, 8 यहाँ पे आकर के बैठेगा, 3 कंपैरिजन। फिर 9 के लिए बोलोगे तो ऑफकोर्स आप समझ पाओगे 4 कंपैरिजन। 10 के लिए बोलोगे तो ऑफकोर्स आप समझ पाओगे 5 कंपैरिजन। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि इसने 0 कंपैरिजन कराए, है ना। तो इसने 0 करा, इसने 1 2 3 4 5 कंपैरिजन। तो ऐसे ही सपोज कर लो अगर n एलिमेंट्स होते तो पहले एलिमेंट ने 0 कंपैरिजन करा, दूसरे ने 1 कंपैरिजन करा, तीसरे ने 2 कंपैरिजन करा, एंड सो ऑन। nth एलिमेंट ने कितने कंपैरिजन करा दिए? n-1 कंपैरिजन। टोटल ऐड करोगे तो n इंटू n-1/2 आ जाएगा, है ना। 1 से लेकर n-1 की गिनती कितनी? n इंटू n-1/2, दैट इज नथिंग बट थीटा n स्क्वायर। तो ये वर्स्ट केस हो गया बेटा। ठीक है, ऐसे ही आप उल्टा भी सोच सकते थे, है ना। ये तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया ना। डिक्रीजिंग में तो सारा लेफ्ट 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 आता चला जाता है, जैसे 10 9 8 7 6 5। ठीक है, 10 9 8 7 6 5। तो इसके लिए भी वही बात है बेटा, वर्स्ट केस वाली बात आएगी। यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, अब क्या यही होगा सिर्फ फर्स्ट केस? ये भी अच्छा सवाल है, मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तभी वर्स्ट केस आएगा, ये और भी कभी आ सकता है बेटा, और भी कभी आ सकता है ना। आप ट्री बना लो ना, मतलब बस हाइट एन तक चली जाए उसकी, बस, है ना। अगर एन नोड्स हैं तो मतलब n-1 हाइट आप समझ लो, या चलो एन एन समझ लो, है ना। जैसे चलो ऐसे बात करते हैं, देखो मैं ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं करता। हाइट को भी छोड़ो, लेवल बोल दो बस, है ना, एन लेवल्स तक चला जाए वो। तो हाइट ऑफ कोर्स n-1 आएगी। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 था तो उसमें 5 नोड्स है ना, मतलब 5 एजेस है ना। तो इसके इस ट्री की हाइट 5 है। वो तो खैर हाइट वगैरह की डेफिनेशन आप जानते ही हो। तो लेवल्स आप बोल दो, एन एन लेवल्स तक चले जाओगे। तो ऑफ कोर्स वही बात है, अगर आप एन एन लेवल्स तक जा रहे हो एन नोड्स के साथ, तो वो वर्स्ट केस ही आएगा, कंफर्म है ना। चलो, तो जैसे सपोज कर लो मैं ऐसे बोल देता लेफ्ट राइट एंड सो ऑन, ऐसे करके। ठीक है, तो अब जैसे सपोज कर लो मैं यहाँ पे जो एलिमेंट भरूंगा, ये एलिमेंट होगा, ये सारे इसके लेफ्ट में, तो ऑफ कोर्स ये सबसे बड़ा होगा। जैसे सपोज कर लो 5। ठीक है, फिर ये इस एलिमेंट के इस सारे राइट में है, तो ऑफ कोर्स फिर ये एलिमेंट छोटा होना चाहिए, 1। ठीक है, उसके बाद फिर ये सारे राइट में थे, तो अच्छा इसके ये फिर सारे लेफ्ट में है, तो सपोज कर लो ये मैंने ले लिया 4। ठीक है, उसके बाद फिर ये दोनों इसके लेफ्ट में है ना, तो फिर इधर क्या भर सकते हैं, इससे फिर ये राइट में आएगा, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे 2 भर लो और यहाँ पे 3 भर लो। ठीक है, ये सब चीजें तो खैर मैंने आपको पहले भी सिखाई थी, है ना, याद आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। तो ठीक है जी, इस तरीके से भर सकते थे। तो अब 5 1 4 2 3, 5 1 4 2 3, ये भी वर्स्ट केस है बेटा, है ना। तो ऑफ कोर्स ये 5 के लिए 0 कंपैरिजन, इसके लिए 1 कंपैरिजन, इसके लिए 2 कंपैरिजन, इसके लिए 3 कंपैरिजन, इसके लिए 4 कंपैरिजन। 3 इंसर्ट करने के 4 कंपैरिजन करोगे ना, 5 से छोटा इधर, फिर 1 से बड़ा इधर, फिर 4 से छोटा इधर, फिर 2 से बड़ा इधर, तब जाकर के 3 इंसर्ट होगा, है ना। तो ठीक है जी, तो वर्स्ट केस वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 ही केसेस होंगे, मल्टीपल केसेस आर देयर। और टोटल कितने होंगे वो भी मैंने आपको बता रखा है बेटा, प्लीज, जो वही एन हाइट के कितने, मतलब सॉरी एन लेवल्स है अगर हमारे पास, तो कितने ट्री बना करते थे, मतलब एन नोड्स के साथ, है ना। एन नोड्स के साथ अगर आपको एन लेवल्स चाहिए या हाइट n-1 चाहिए, तो कितने ट्री बनेंगे? 2 पावर n-1 बनेंगे, याद करो।
बिल्कुल वही आंसर आएगा, 2 पावर n माइनस वन। याद नहीं आ रहा तो ये देख लो बेटा, मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे करके, है ना। ये चीज हमने दिखाई थी, हाँ, विदाउट रिपीटेशन एंड सो मैंने लिखा था, ये देखो। How many BSTs are possible with n nodes and n levels that contain number from 1 to n without repetition? ये बिल्कुल वही चीज बन के आ जाएगी, है ना। ये बिल्कुल वही आंसर आएगा, तो 2 पावर n माइनस वन टोटल ऐसे केसेस बनेंगे। तो अगर 1 to n विदाउट रिपीटेशन हमारे पास नंबर्स हैं, तो वर्स्ट केस में 2 पावर n माइनस वन बनेंगे, मतलब वर्स्ट केस के लिए 2 पावर n माइनस वन ट्रीज बन के आएंगे। ठीक है, आई होप आप पकड़ पा रहे होगे, और ज्यादा मेरे ख्याल से मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप पकड़ गए होगे। ठीक है जी, चलो। तो वर्स्ट केस हमारे को समझ में आ गया, कितना आ रहा है, थीटा एन स्क्वायर। ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ से हमारे को इतनी बात मोटी मोटी समझ में आ गई है कि वर्स्ट केस में थीटा एन स्क्वायर आएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इस चीज को, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी थीटा एन स्क्वायर। अच्छा जी, बेस्ट केस की क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो सोचना जरा, है ना। बेस्ट केस कैसे आएगा भाई, सारे ना, मतलब देखो, जितने आगे आगे लेवल बढ़ते जाएंगे उतने कंपैरिजन बढ़ते जाएंगे, तो आप लेवल बढ़ाओ ही मत। सबसे बड़ी बात क्या है, आप लेवल बढ़ाओ ही मत, है ना। जैसे सपोज कर लो, मैं अपनी मर्जी से वैल्यूज लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे मतलब मैं ट्री बना लेता हूँ पहले, है ना। मतलब मेन मकसद क्या है हमारा, हमारे को लेवल बढ़ाने ही नहीं है ना। जितना हो सके कम लेवल बढ़ाओ। अब बाइनरी ट्री अभी बेटा वही बात है, फिर मजबूरी हो जाएगी जब, तो हमारे को लेवल बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे सपोज कर लो ये एक नोड होगी, मैक्सिमम दो ही आ सकती है, यहाँ पे दोनों रख लो। ठीक है, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे ऐसे बढ़ाते जाओ। ठीक है ना। तो यहाँ पे रूट पे आप क्या रख सकते हो कि यहाँ पे सारे छोटे होंगे और यहाँ पे सारे बड़े होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 5 रख लिया, यहाँ पे रख लिया मैंने सपोज कर लो 4, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 1। ठीक है, और यहाँ पे मैंने रख लिया से 8, यहाँ पे मैंने रख लिया 7। ठीक है, 7, और यहाँ पे मैंने रख लिया 10। तो अब आप कैसे करते हो इंसर्ट, आप ये ध्यान रखना, 5 4 8 1 3 7 10, ये बेस्ट केस बनेगा भाई। ठीक है, आप वैल्यूज इंसर्ट करो, देखो 5 पहले इंसर्ट हुआ, उसमें 4 इंसर्ट करने की कोशिश करो तो एक कंपैरिजन, अब बस मारो गोली, बस आप इतनी बात करो, है ना। यहाँ पे बात करो, ये इसके लिए 0 कंपैरिजन हुआ ना, इन दोनों के लिए एक एक कंपैरिजन हुआ ना, फिर इन इन सभी के लिए दो दो कंपैरिजन हुआ। ठीक है, तो मतलब मोटी मोटी बात क्या करोगे, इसने 0 कंपैरिजन कराया, यहाँ पे 2 into 1 कंपैरिजन हुआ, यहाँ पे यहाँ पे 4 नोट्स है ना, 4 into 2 कंपैरिजन हुआ। आगे आगे आप चलोगे, अब आप समझ पा रहे होगे, 8 नोट्स आएंगी, और वो कितने कंपैरिजन कराएंगे, 3 कंपैरिजन कराएंगी, है ना। उसके बाद फिर आगे 16 नोट्स आएंगी, क्योंकि 8 से आगे दो दो पैदा होंगे, फिर 16 नोट्स आएंगी, और वो कितना कंपैरिजन कराएंगे, 4, एंड सोने से चलता चला जाएगा, है ना। आप समझ पा रहे होगे। तो घुमा फिरा करके ये आंसर कितना देगा बेटा, अगर आप से के लेवल्स तक जाते हो, ठीक है, तो के लेवल्स तक जाओगे, तो अगर केथ लेवल पे आप खड़े होगे तो उस पे 2 पावर के नोड्स होंगी, और हर एक नोड ने के कंपैरिजन कराया होगा। बात समझ में आ रही है, ये देख लो बेटा आराम से, 2 और 1 था, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 2 पावर 1 इंटू 1 हमने कर रखा है, मतलब या चलो मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, चलो ठीक है, ऐसे ऐसे बोल देता हूँ, ठीक है, 2 पावर 1 इंटू 1, और यहाँ पे ये 2 पावर 2 इंटू 2 हो गया, 4 की वजह आप क्या लिख सकते थे, 2 पावर 2 इंटू 2। फिर यहाँ पे इसको क्या लिख सकते थे, 2 पावर 3 इंटू 3, तो जो पावर है वही लिखी हुई है। इसको क्या लिख सकते थे, 2 पावर 4 इंटू 4, तो ये वही चीज लिखी हुई है ना, 4 4, जैसे 2 पावर के इंटू के। ठीक है ना, तो 2 पावर के, तो ये के कंपेरिजन करवाएगा। बोलो भाई, बात पकड़ में आ रही है। ठीक है ना, बस अब और ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो इन सब का सम करके आंसर निकाल सकते हो कि 2 into 1, 4 into 2, 8 into 3, 16 into 4, एंड ऑन अप टू 2 पावर के इंटू के। ठीक है, तो ये एपीजीपी सीरीज बनेगी, उसका आंसर हमारे को निकालना आता ही है पहले भी, है ना। तो आप चाहो तो ये समझ में आ गया ना बेटा, के टोटल के लेवल्स मैंने कहा है। ठीक है, टोटल के लेवल्स का है, तो आप ये देख लो, ये सेकंड लेवल था, तो ये समझ लो ये फर्स्ट लेवल, ये जीरो लेवल, जीरो से शुरू कर लेना गिनती, थोड़ा अच्छा आसान रहेगा हमारे लिए। जीरो लेवल, ये फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल पे 2 पावर 2 इंटू 2 नोट्स होगी, तो आगे थर्ड लेवल आएगा, उसमें 2 पावर 3 इंटू 3 नोट्स हो जाएंगी, एंड ऑन के लेवल्स हो गए, तो 2 पावर के इंटू के नोट्स हो जाएंगी। ठीक है, मतलब 2 पावर के नोट्स होंगी उस पे, और हर एक नोट ने के कंपेरिजन कराए होंगे। इतना समझ आ रहा है ना, ये समझ आ गया ना बेटा। देखो सबने दो दो कंपेरिजन कराया, 1 कैसे बैठा होगा, 5 से कंपेयर करके, 4 से कंपेयर करके, तब 1 सेटल हुआ होगा, फिर 5 से कंपेयर करके, 4 से कंपेयर करके, तब 3 सेटल हुआ होगा, एंड सॉन। तो मतलब जो जो लेवल है उतने उतने हमने उतने कंपेरिजन करवाए हैं यहाँ पे। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो केथ लेवल तक आप गए हो, तो अब वही बात है, थोड़ा सा यहाँ पे एक वो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है। आप टोटल के लेवल से अगर आप मान रहे हो, तो 0 से के-1 की गिनती टोटल के बैठेगी ना, तो के-1 है, तो यहाँ पे आप के-1 कर लो। ठीक है बेटा, इस तरीके से चल लो। ओके, तो अल्टीमेटली अब हम क्या कहेंगे, हमारे पास क्या आ रहा है भाई, 2 पावर 1 इंटू 1
ठीक है, प्लस में 2 पावर 2 into 2, प्लस में 2 पावर 3 into 3, डॉट 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 डॉट, चलते चलते 2 पावर k-1 इंटू k-1। ठीक है जी, ये हमारे पास टोटल कंपैरिजन करके फाइनल आंसर आएगा बेस्ट केस में। ठीक है, अगर n नोड्स हैं तो हम इस तरीके से आंसर निकालेंगे। ठीक है जी, तो अब आप जरा मुझे बताओ इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये सब चीजें मैंने बहुत बार सॉल्व कर रखी है बेटा, एपीजीपी सीरीज है ये, है ना, ये टू 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 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे वन वन इंक्रीमेंट हो रहा है। तो लेट अस सपोज लेट एस इज दिस, तो याद आ रहा है आपको, जो भी हमारा कॉमन रेशियो था उससे हम मल्टीप्लाई करा के आंसर निकाला करते थे। कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ। प्लस में 2 पावर 2 into 2, बहुत बार हमने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में ये सब कहानी कर रखी है बेटा। चलते चलते ये, चलो अभी इतना ही रखो। ठीक है, नीचे मैं दिखाता हूँ आपको, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखना कितना मजा आएगा। आप 2 into s करो, ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है, 2 into s करो तो क्या आएगा बेटा। चलो नीचे लिख लेते हैं, लिखने में बस थोड़ी सी दिक्कत आती है और कुछ नहीं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पावर 1 into 2 कर लिया आपने, तो इट विल बिकम वट, 2 पावर 2। सिंपल भाषा में बात करो, 2 into s करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 पावर 2। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 पावर 2 into 1। ठीक है, अच्छा जी, अब ये क्या बन जाएगा जी, 2 से मल्टीप्लाई कराओगे इस टर्म को तो क्या बन जाएगा, 2 पावर 3 into 2। तो यहाँ पे लिख लो 2 पावर 3 into 2 प्लस, अब यहाँ पे ऊपर क्या होगा, 2 पावर 4 into 4 ऐसे होगा ना। तो जब आप मुझे बताओ 2 into s को आप 2 पावर 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बन के आएगा बेटा, 2 पावर 4 into 3। समझ रहे हो ना, अब वो कट जाएगा सारा कुछ, है ना। ऐसे चलते चलते लास्ट में क्या आएगा, 2 पावर k-1 into k-1, और उसी के नीचे आप सोचोगे तो इससे पहले क्या टर्म रही होगी, इससे पहले क्या टर्म रही होगी, 2 पावर k-2 into k-2, और प्लस में हमारे पास लास्ट में आएगा 2 पावर k-1 into k-1। ठीक है, तो जब आपने इस वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करवाया होगा तो क्या बन के आएगा, 2 पावर k-1 into k-2, 2 पावर k-1 into k-2। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे s में से 2s को घटाओगे तो माइनस s आएगा, प्लीज ये बात ध्यान रखना है ना, माइनस s आएगा। और यहाँ से ये 2 पावर 1 into 1 था तो ये फाइनली 2 पावर 1 into 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे आप जीरो बोल सकते हो, 0+। ठीक है, तो ये घट गया। अच्छा जी, और यहाँ से इसमें से इसको घटाओगे तो क्या आंसर आएगा जी, 2 पावर 2 आएगा। फिर यहाँ से 2 पावर 3 आएगा, यहाँ से 2 पावर 4 आएगा, एंड सो ऑन चलते चले जाएंगे हम लोग, है ना। तो ये सब जीपी बन गया। ये सब बातें मैंने पहले बहुत बार कर रखी है एल्गोरिथम में, आप याद करो प्रीवियस लेक्चर्स, है ना। हाँ जी, तो ये इसमें से इसको घटाइए, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, एंड सो ऑन सब चलते चलते अल्टीमेटली लास्ट में क्या होगा बेटा, लास्ट में हमारे पास आएगा, यहाँ से जब हम घटाएंगे तो 2 पावर k-1 इंटू दिस, इसमें से ये गया तो इंटू 1 आ गया। ठीक है, अच्छा जी, और फिर क्या होगा, जब आप इस टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई कराओगे ना 2 को, यहां से एक टर्म पैदा होगी जो कि मतलब ये दो दो से मैंने मल्टीप्लाई कराया था, तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई इस वाली टर्म को कराऊंगा, ये टर्म अभी रह गई थी मल्टीप्लाई करवानी, जब मैं इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा 2 को तो क्या आएगा, आप समझ रहे हो ना, है ना। 2 से मल्टीप्लाई मैंने हर एक एक टर्म को कराया, जब मैंने इस वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ये बनी थी, जब मैंने इस वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ये बन गई थी, जब मैंने इस वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कराया था तो ये बन गई थी, एंड सॉन, है ना। तो इसलिए फिर हमने एक राइट शिफ्ट मार मार के बस लिखते चले गए हम लोग नंबर्स को। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। अच्छा जी, और इसको मैंने जब 2 से मल्टीप्लाई कराया होगा तो ये बन गई होगी। अच्छा जी, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा 2 से तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या टर्म बन के आएगी, वो यहाँ रह जाएगी, है ना, वो यहाँ रह जाएगी। हाँ ठीक है, तो नेगेटिव आंसर आने की कोशिश कर रहा होगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आएगा तो क्या बन के आएगा, 2 पावर k into k-1। ठीक है जी। हाँ, तो अब ये भी प्लस में था, तो अब ऑफ कोर्स आप क्या कर रहे हो, अब सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, तो ये सारी की सारी टर्म्स एक जैसी रहेंगी, है ना। और यहां से फिर एक माइनस आ जाएगा, 2 पावर k into k-1। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। ठीक है जी, तो 2 पावर 1 और 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2, 2 पावर 3 एंड सो ऑन अप टू 2 पावर k-1 into 1। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास, है ना। तो अल्टीमेटली s की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस s आया था तो s विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 पावर k into k-1, माइनस में ये पूरा आ जाएगा, है ना। अल्टीमेटली इसका क्या आंसर आएगा भाई, 2 पावर 1, 2 पावर 2 एंड सो अप टू 2 पावर k-1 तक जा रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा जी 2 पावर k-1, है ना। एक पावर बढ़ा देते थे,
याद आ रहा होगा आप लोगों को, तो 2 पावर के -1 हो जाएगा ये। और ये टोटल सम हो जाता अगर 2 पावर 0 से गिनती शुरू हो रही होती, लेकिन अब 2 पावर 0 हमारे पास नहीं है, तो ऑफ कोर्स एक -1 और करना पड़ेगा। ठीक है, तो खैर इतना डिटेल में हमारे को जाने की जरूरत नहीं थी बेटा, हमारे पास आंसर वैसे ही आ जाना था, है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो एस की वैल्यू क्या आएगी, 2 पावर के इंटू के माइनस 2 पावर के, और फिर यहाँ से प्लस 2 पावर, सॉरी यहाँ से आएगा जी -2 पावर के, ठीक है, और फिर +2। तो ठीक है, खैर मारो गोली। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, बड़ी से बड़ी टर्म देख लो, है ना, वही चीज होगी। तो 2 पावर के इंटू के माइनस 2 पावर 2 इंटू 2 पावर के कर सकते हैं हम लोग, है ना, -2 इंटू 2 पावर के +2। तो अल्टीमेटली 2 पावर के आ जाएगा कॉमन, के -2 +2। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको पता है अगर के लेवल्स हैं तो के की वैल्यू क्या आएगी भाई, ऑफ कोर्स लॉग एन। ये सब तो हमने पहले से पढ़ा हुआ है भाई, है ना, जब हम पूरा का पूरा ट्री ऐसे बना रहे हैं तो नंबर ऑफ लेवल्स तो मैंने बहुत बार बता रखा है, लॉग एन लेवल्स, है ना। ज्यादा +1 -1 के चक्कर में मत फंसो, वैसे तो मैं बहुत फंस गया हूँ +1 -1 में, बट ठीक है, फिर भी हम कर पा रहे होंगे, लॉग एन आएगा। तो ऑफ कोर्स ये कितना हो गया भाई, 2 पावर लॉग एन दैट इज एन, और यहाँ से क्या आएगा लॉग एन, तो अल्टीमेटली एन लॉग एन। तो दैट इज द बेस्ट केस थीटा एन लॉग एन। बोलो भाई, पकड़ो बात आराम से, मुझे बताओ, किसी को कोई डाउट आए तो मेरे से पूछो। ठीक है जी, चलो अगर फिर भी कुछ डाउट है, कुछ परेशानी है, तो प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखो, मैंने वहां पे आपको बता रखा है ना। रादर प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था लेवल्स हमारे पास लॉग एन होते हैं, तो बस तो 2 पावर लॉग एन चढ़ जाएगा और यहाँ पे लॉग एन आ जाएगा, के इज द लॉग एन, लेवल्स आर लॉग एन। तो 2 पावर लॉग एन क्या हो जाएगा, वो एन हो जाएगा, और के तो था ही हमारा लॉग एन। तो ये समझ में आता है ना बेटा, 2 पावर लॉग एन दैट इज नथिंग बट एन, और इनटू लॉग एन हो गया, तो एन इंटू लॉग एन दैट इज नथिंग बट एन लॉग एन। तो फाइनली हमारे को फाइनली क्या मतलब एक्चुअल समरी क्या हो सकती है, बेस्ट केस में कितना टाइम लगेगा बेटा, थीटा एन लॉग एन क्रिएशन के लिए। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री के क्रिएशन में बेस्ट केस में थीटा एन लॉग एन टाइम। अच्छा जी, अब बात उठेगी एवरेज केस की। तो एवरेज केस आपको पता है बेटा, इट इज नॉट एट ऑल वेरी इजी, बहुत डिफिकल्ट होता है, उसमें बहुत कुछ कंसिडरेशन हमारे को करनी चाहिए, लेकिन हम वो गेट के स्कोप के बाहर है, बस इतना याद रखना, ठीक है। हाँ, बट इतना मैं कह सकता हूँ कि ऐसे बस रफली बात करो, नंबर ऑफ लेवल्स एवरेज केस में मैंने आपको बताए थे कितने आते हैं बेटा, लॉग एन लेवल्स आते हैं। ठीक है, और एन नोड्स है हमारे पास, तो हर नोड वही बात है, जितने लेवल्स है उतने उतने कंपैरिजन करके सेटल डाउन होती है। तो रफली वही बेस्ट केस वाला आंसर आ जाएगा, एन लॉग एन, एन लॉग एन, थीटा एन लॉग एन। एवरेज केस में भी एन लॉग एन आएगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो क्योंकि बेस्ट केस से मर्ज हो रहे हैं बस, क्योंकि सारा कुछ जो डिपेंडेंसी है वो लेवल्स के ऊपर है। और जब हमने एवरेज केस एनालिसिस करा था, ना पूरा तो मैंने नहीं दिखाया था, रफ आइडिया दिया था मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर से, आप देख सकते हो कि लेवल्स लॉग एन आते हैं बस। तो लॉग एन लेवल्स आते हैं, तो आप सब कुछ छोड़ो, आप बस मेरे से इतनी बात करो, टोटल एन नोड्स है, ठीक है, टोटल एन नोड्स है, हमारे को एक एक करके नोड्स को इंसर्ट करना है। तो आप सपोज कर लो, बिल्कुल रफ बात मैं करता हूँ, n/2 नोड्स पकड़ दो पहले, ठीक है। n/2 नोड्स का आपने ट्री क्रिएट कर लिया, जस्ट एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ कि क्या हो सकता है उस केस में, है ना। तो n/2 नोड्स का आपने ट्री क्रिएट कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। अब ट्री क्रिएट किया होगा n/2 नोड्स का, तो उसमें लेवल्स कितने बने होंगे, लेवल्स ऑन एन एवरेज लॉग n/2। तो लॉग n/2 को आप रफली एन थीटा लॉग एन बोल दो, एसिम्प्टोटिक नोटेशन का फायदा उठाता हूँ, थीटा लॉग एन लेवल्स हो चुके हैं हमारे पास, आधे नोड्स, ठीक है, टोटल नोड्स एन है, तो हमने आधे नोड्स ले लिए, आधे नोड्स से हमने ट्री बना डाला, ठीक है, उसमें थीटा लॉग एन हमारे लेवल्स आ चुके होंगे उसमें, है ना, ऑन एन एवरेज। अब बची हैं आधी नोड्स n/2। तो अब एक एक नोड को, ऑलरेडी हमारे पास एक लॉग एन लेवल्स का एक ट्री बना पड़ा है, उसमें आप n/2 नोड्स को इंसर्ट कर रहे हो। तो ऐसे बात करो, अब और अच्छा बोलूंगा मैं, थीटा एन नोड्स, एसिम्प्टोटिक नोटेशन का फायदा उठाऊंगा, थीटा एन नोड्स को आपको इंसर्ट करना है एक ट्री में जिसके अंदर थीटा लॉग एन लेवल्स हैं। तो ऑफ कोर्स ऑन एन एवरेज वो कितना टाइम लगाएगा बेटा, एन लॉग एन। ठीक है, तो आई होप समझ पा रहे हो, थीटा एन कहने का मतलब थोड़ा सा बस ताकि मैं +1 -1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 सब इग्नोर कर सकूं। और थोड़ा और प्रिसाइसली बोलूं तो ऐसे समझ लो, आधी नोड्स का n/2 नोड्स का आपने ट्री बना लिया है, फिर आधी नोड्स जो n/2 बच गई हैं आप उनको इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और वही सबसे डोमिनेटिंग टाइम उठाएंगे, क्योंकि शुरू के n/2 नोड्स ने थोड़ा काफी कम टाइम लगाया होगा। जो देखो एसिम्प्टोटिक नोटेशन में हमारा क्या एम रहता है कि जो डोमिनेटिंग पार्ट है उसी को सॉल्व करना। तो अगर टोटल आपके पास n नोड्स हैं
तो उसमें से आधी नोट्स आप समझ लो आपने इंसर्ट कर लिया, जो भी टाइम लगेगा उसको मारो गोली। मैं बस इतना कहूंगा जितना टाइम इसने लगाया होगा उससे ज्यादा टाइम ही यहाँ लगा होगा, बाद वाली नोट्स में लगा होगा। तो जितना टाइम यहाँ लगा उसको मारो गोली, लग गया जितना लगना था। मैं बस इतना कहूंगा कि इससे जो भी ट्री बन के आया होगा ऑन एन एवरेज उसके पास थीटा लॉग एन लेवल्स रहे होंगे, ऐसे समझो। ठीक है, उस ट्री में थीटा लॉग एन लेवल्स रहे होंगे। अब थीटा लॉग एन लेवल्स के लेवल का एक हमारे पास ट्री है, उसके अंदर आपको n/2 नोट्स को इंसर्ट करना है। n/2 फिर वो बात है, डिवाइड बाय 2 आपको परेशान करेगा एंड सो ऑन, इजी से रखो, आप बोलो थीटा n नोट्स को इंसर्ट करना है। ठीक है जी, तो एक एक इंसर्ट करने में, एक एक नोट को इंसर्ट करने में ऑन एन एवरेज आप बोलोगे लॉग एन टाइम लगेगा। ऑन एन एवरेज लॉग एन क्यों? क्योंकि देखो आप बेस्ट केस में बोलते हो कि चलो बेस्ट केस भी छोड़ो, आप बस इतनी बात करो कि जितने लेवल्स होंगे ना, वर्स्ट केस में मान लो उतना ही टाइम लग जाएगा, है ना, उतने लेवल लग जाएंगे। तो ऑन एन एवरेज में मैं क्या कहूंगा कि आधा टाइम लग गया। यू जस्ट ट्रीट इट लाइक अ लिंक लिस्ट, है ना। जितने लेवल्स हैं हर लेवल पे एक एक कंपैरिजन होना है। तो जैसे सपोज कर लो ये आया, ठीक है, तो एक किस्म से एक लिंक लिस्ट टाइप ना बन गया हमारे पास, ये एक लिंक लिस्ट टाइप नहीं है। हाँ, बाकी लेवल्स में और भी बहुत सारे नोट्स होंगी लेवल्स उस पर्टिकुलर लेवल में, है ना, लेकिन हम जो एक पाथ फॉलो कर रहे होंगे वो ऐसा पाथ होगा। ठीक है, तो इस पाथ को एक जस्ट आप एक लिंक लिस्ट की तरह समझ लो। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज आप आधे तक ही जाओगे, तो लॉग एन है तो आप क्या कहोगे, लॉग एन बाई 2 ऑन एन एवरेज। इससे और सिंपल मैं नहीं बोल सकता। तो लॉग एन बाय 2 बोल दो, लॉग एन बोल दो, सब एक बात एक बराबर है। तो आप इसलिए सिंपल भाषा में ये कह सकते हो कि थीटा लॉग एन टाइम लगेगा ऑन एन एवरेज, है ना, हर एक नोड को इंसर्ट करने में। और n/2 टोटल नोड्स हैं, तो ऑन एन एवरेज कितना टाइम लग जाएगा, थीटा n लॉग एन। ठीक है, और इससे ज्यादा सिंपल मैं नहीं बोल सकता। आपको बहुत अच्छे से मैंने एनालिसिस करके दिखाया है और डीप में प्रॉपर सारी बातें मैंने बोली हैं आपके सामने। ठीक है, आई होप आपके पकड़ में आया होगा मैंने क्या बोला है। ठीक है ना। तो ऑन एन एवरेज क्या चक्कर चला है भाई, अगर लॉग एन लेवल्स है हमारे पास ट्री में, तो इंसर्ट करना है अगर आपको किसी नोड को, तो आप आधे तक गए होगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ना, आधे तक ही गए होगे बस। आप प्लीज ये मत बोल देना कि सर आधे तक गएंगे, तो आधे में तो इंसर्ट कभी होता ही नहीं है ना, हमारे को तो पूरा लास्ट में जाकर के इंसर्ट करना होता था, लीफ नोड पे जाकर इंसर्शन होता था। बेटा वो बात भी मैं तुम्हारी मानता हूँ। आधे तक जाने का रीजन ये रहा होगा क्योंकि ऑफ कोर्स हम बोलेंगे कि पूरा कंप्लीट ट्री नहीं बना होगा, तो आधे लेवल पे जाने के बाद हमारे को पता लग गया होगा कि आगे और कुछ है नहीं उसमें, है ना, तो वहां पे हम इंसर्ट कर गए होंगे। बात समझ रहे हो ना, जैसे ये देखो, जैसे ऐसे कुछ ट्री बना होगा, यहाँ पे ऐसे करके कुछ होगा, तो यहाँ पे इधर तो है सब कुछ लेकिन यहाँ पे और कुछ है ही नहीं, तो यहीं पे हमारे इंसर्ट करना पड़ेगा और ये आधे लेवल्स हो गए। समझाया मैंने क्या बोला है ना। बहुत डीप हो रहा है बेटा, इतना डीप मेरे को, मेरे ख्याल से हमारे को बोलने की जरूरत भी नहीं है, इतना हमारे को घुसना भी नहीं है। आप बस रफ याद रखना, एवरेज केस में थीटा एन लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी होती है, डेट्स इट, बस, और ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो इंसर्शन भी बेटा हमारा कंप्लीटेड हो गया। तो इंसर्शन के लिए हम अच्छे से समझ चुके हैं, बेस्ट केस में कितना टाइम आया है, थीटा एन लॉग एन। ठीक है, वर्स्ट केस में कितना टाइम आया, थीटा एन स्क्वायर। और एवरेज केस में कितना टाइम आया, थीटा एन लॉग एन। डेट्स इट, बस काम खत्म। ठीक है। अच्छा, अब बचता है बेटा बस एक काम, डिलीशन। डिलीशन को मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, अभी ज्यादा बोल के मैं परेशान नहीं करना चाहता आपको। नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से आगे बढ़ाएंगे। डिलीशन थोड़ा सा बड़ा है, खैर है आसान, कुछ भी नहीं है उसमें, हम फटाफट से उसको भी समझ लेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग ट्री ट्रेवर्सल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बाइनरी सर्च ट्री को हम ट्रेवर्स करना सीखेंगे, और भी नॉर्मल बाइनरी ट्री को ट्रेवर्स करेंगे। तो ऑफ कोर्स बाइनरी सर्च ट्री भी ट्रेवर्सल हमारे को आ ही जाएगा, अगर बाइनरी ट्री का ट्रेवर्सल आ गया तो बाइनरी सर्च ट्री का भी आ जाएगा। वही इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड सो वो सब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज्यादा से ज्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में, अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से, जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से, कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है। बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था।
तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो, बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, ठीक है? आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।